अपना बनाया दिल से अपना बनाया दिल से लगाया, इस दुनिया में जीना सिखाया, इस दुनिया में जीना सिखाया। धन्य हुए हम पाकर उनको, धन्य हुए हम पाकर उनको, अपना भाग्य आकर संवारे, अपना भाग्य आकर संवारे। आए वतन से भगवन हमारे। बाबा से शक्ति लेकर अब हम आ गए हैं अपने फरिश्ते स्वरूप में। लाइट माइट स्वरूप में देखें अपने इस लाइट के सूक्ष्म शरीर को, आंखें, नाक, कान, मुख, हाथ, पैर सब लाइट के। फील करें अपने इस लाइट के शरीर को, और हल्के होकर उड़ चलें सूक्ष्म वतन की ओर, जहां वतन में बैठे बाबा हम बच्चों का इंतजार कर रहे हैं। पहुंच जाएं बाबा के पास, जहां चारों तरफ चांदनी प्रकाश फैला है। बैठ जाएं बाप दादा के सम्मुख, जिनका चेहरा सफेद प्रकाश से सुशोभित है। बाबा से निकलती इन पवित्र किरणों से मैं फरिश्ता भी जगमगा रहा हूं। बाबा ने अपना शक्तिशाली हस्त मेरे सिर पर रख दिया और मुझे वरदान दे रहे हैं, मीठे बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिमान भव। विश्व कल्याणकारी भव। बाबा के वरदानी हस्त से शक्तिशाली किरणों का प्रवाह मुझ आत्मा से होता हुआ मेरे पूरे सूक्ष्म शरीर में फैल रहा है। सर्व शक्तियों से संपन्न कर अब बाबा मुझे ले जा रहे हैं विश्व रूपी ग्लोब पर। ओम शांति। बाबा के मीठे मीठे नूरे रतन बच्चों को ओम शांति।
ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति जी। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति जी। करें वरदान। हाँ जी, सुनो। हाँ जी, ओम शांति। बाबा ने आज कहा है, तपस्या द्वारा अपने विकर्मों व तमोगुणों के संस्कारों को भस्म करने वाले तपस्वी मूर्त। बाबा ने कहा तपस्या करोगे तो विकर्मों का विकर्म व तमोगुण अपने आप भस्म हो जाएंगे। जैसे अभी ईश्वर पालना का कर्तव्य चल रहा है, ऐसे लास्ट में तपस्या द्वारा अपने विकर्मों और हर आत्मा के तमोगुणी संस्कार व प्रकृति के तमोगुण को भस्म करने का कर्तव्य चलना है। बाबा ने कहा अब प्रकृति के तमोगुण को भस्म करने का कर्तव्य चलना है। इसके लिए सदा एक रस स्थिति के आसन पर स्थित हो अपने तपस्वी रूप को प्रत्यक्ष करो। आपकी हर कर्म इंद्रियों से देह अभिमान का त्याग और आत्म अभिमानी बनने की तपस्या प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे। आगे स्लोगन है, संस्कारों की टक्कर से बचने के लिए बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। इसलिए संस्कारों की टक्कर किसी से भी नहीं होनी चाहिए। बालक और मालिकपन का बैलेंस बना के रखना है। अभी बालक कौन है और मालिक कौन है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया मीठे परिवार का। ओम शांति। आज की साकार मुरली से स्व मान लिया, मैं तपस्वी मूर्त आत्मा हूँ, मैं नॉलेजफुल आत्मा। योग अभ्यास, अपने को आत्मा निश्चय कर बाबा को बड़े प्यार से याद किया। धारणा के लिए विचार सागर मंथन करना है, किसी भी फालतू बातों में अपना समय नहीं गंवाना है, नींद को जीतने वाला बनना है। और सेवा के लिए पॉइंट है, औरों को आप समान बनाने की सेवा करनी है। और स्मृति में रखा कि अभी ये राजयोग पर पिता परमात्मा आकर हम आत्मा को समझाते हैं। और चिंतन का पॉइंट, जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ही हम श्रेष्ठ बनेंगे। और अपनी चेकिंग कि माया के तूफानों से अपने को बचाना है, घबराना नहीं है। ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली से मान लिया, मैं तपस्वी मूर्त आत्मा हूँ, मैं नॉलेजफुल आत्मा हूँ। योग अभ्यास, बाबा ने कहा है कि देह में अभिमानी बनो और बाप को याद करो, तो बाबा को दिल से याद किया। धारणा, स्वयं को सदा आत्मा समझ बात करनी है। देही अभिमानी बनकर सुनने सुनाने से धारणा अच्छी होगी। सेवा, सब सर्व को आप समान बनाने की सेवा करनी है। चिंतन, जितना मत पर चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। बाप सम्मुख बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चे देह मान छोड़ दो, देह मानी बनो, निरंतर याद करो। स्मृति रखी, अपने को आत्मा समझ आत्मा से बात करो तो फूल से खुशबू आती जाएगी, देह मान की बदबू निकल जाएगी। चेकिंग किया कि मैं खुशबूदार फूल कहाँ तक बनी हूँ। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। आज की मुरली से स्व मान लिया, मैं तपस्वी मूर्त आत्मा हूँ। आज बाबा ने बताया कि अपने को आत्मा समझ के और दूसरों को भी आत्मा समझ के बात करेंगे तो तभी जो देह अभिमान की शरीर से वो है ना बदबू निकल जाएगी और खुशबूदार फूल बन के दूसरों को भी
खुशबूदार आप सामान बनाना है। और सच्चे फूल की बाबा ने बहुत अच्छी आज पहचान भी बताई कि जो खुशबू सच्चे फूल कौन है, जो आप सामान बनाते हैं और खुशबूदार खुद भी हैं, और श्रीमत पर चल के वो जैसे वो परवाने फिदा हो जाते हैं ना, पूरा पूरा बलिहार जाने वाले जो हैं, वही सच्चे सच्चे फूल बाबा ने कहा। और जो पूरा पूरा परवाने की तरह बलि चढ़ते हैं, वही वही ईश्वरीय औलाद भी वही बाबा ने कहा कहलाते हैं। और सेवा के लिए बताया कि सबको ये समझाना है कि ये बना बनाया ड्रामा है। बाप जो है युगे युगे नहीं आते हैं, जब धर्म की अति ग्लानि होती है वो तभी आते हैं। और आत्मा का भी कहा कि आत्मा निर्लेप नहीं है, आत्मा ही सुख दुख भोगती है। जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। तो बाबा को निरंतर याद करना है। और और बहुत सुंदर कहा कि खुशबूदार फूल जो होंगे वो अपनी खुशी में मस्त रहेंगे, अशरीरी और देह अभिमान छोड़ करके बाबा को याद करेंगे। और अमृत वेले पे विचार सागर मंथन करने के लिए बाबा ने कहा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। मैं बालक और मालिकपन का बैलेंस रखने वाली आत्मा हूँ। आज बाबा ने कहा है कि संस्कारों की टक्कर से बचना है और तपस्या करनी है और अपने विकर्मों का विनाश करना है। तमोगुणी संस्कारों का विनाश कैसे होगा? तपस्वी मूर्त बन के। फिर आज बाबा ने बोला है ड्रामा का यथार्थ ज्ञान दिया है। हर घटना ड्रामा अनुसार होती है। परमात्मा प्रत्येक पत्ता नहीं हिलाते। इस यथार्थ ज्ञान को बाबा ने कहा स्वयं समझो और दूसरों को भी समझाओ। बाबा के कर्तव्य। दे अभिमान के कारण संसार में पानी जैसी बातों पर भी झगड़े होते हैं। केवल कहने से नहीं, आत्मिक भाईचारे से ही एकता आती है। नींद को जीतने वाला बनना है। अमृत वेला कमाई का श्रेष्ठ समय है, जब वातावरण भी योग के लिए सबसे अनुकूल होता है। अमृत वेले विचार सागर मंथन करना है। देही अभिमानी बनकर मन मना भव का अभ्यास करना है। अमृत वेले गहन विचार सागर मंथन करना है और दिन भर कर्म योगी बनकर सेवा करनी है। ज्ञान और योग का निरंतर अभ्यास करना है। आत्मा के लिए यही इंजेक्शन दिया है। इससे देह अभिमान टूटता है और आत्मिक शक्ति तथा खुशबू बढ़ती है। आत्मा ना मेल है ना फीमेल है। मेल फीमेल का संबंध केवल शरीर से है। आत्मा सबसे न्यारी है और समान है। बेअभिमान छोड़ अशरीरी बनना है। बाबा ने बोला हर आत्मा से आत्मिक दृष्टि द्वारा बात करने का अभ्यास करो। जो योग युक्त रहेंगे अंत समय वही बाबा की विशेष मदद और प्यार का अनुभव करेंगे तथा विनाश को साक्षी होकर देख सकेंगे। ये स्थान बच्चों के लिए अस्थायी व्यवस्था है। अंत समय सभी योग युक्त बच्चे यहाँ आकर विश्राम करेंगे। अपने परिवार की अच्छी संभाल करते हुए श्रीमत पर चलो। सरल जीवन बाप से पूरा वर्षा लेने में सहायक बनता है। बाबा गरीब निवाज है। सच्चे दिल से किया गया छोटा सा त्याग भी बाप के पास महान माना जाता है। दे अभिमान छोड़ निरंतर बाप की याद में रहना है। बाप सदैव सुख चाहता है, दुख कभी नहीं देते। दुख अपनी उल्टी चलन से मिलता है। श्रीमत पर चलने वाले ही सफल होते हैं। जहाँ श्रीमत से हटे वहां माया बार बार पछाड़ देती है। सच्चे फूल वही हैं जो अनेकों को अपने समान खुशबूदार बनाए तथा श्रीमत पर चलते हुए जीते जी बलिहार होकर सच्चे परवाने बने। आत्म अभिमान की खुशबू अपने को आत्मा समझकर आत्मा से बात करो तो आत्मा में खुशबू भर जाएगी। इससे देहाभिमान की बदबू समाप्त हो जाएगी और आत्मिक खुशबू स्वतः फैलेगी। ओम शांति। शुक्रिया। शांति। आज की मुरली से सम्मान लिया। मैं नॉलेजफुल आत्मा हूँ। नशे की पॉइंट है मैं ईश्वरीय औलाद हूँ। और स्मृति में रखा बाप की मत पर चलने से 100% सौभाग्यशाली बनेंगे।
चिंतन का पॉइंट लिया। एक रस स्थिति के आसन पर स्थित होकर तपस्या करनी है। और धारणा की पॉइंट ली, सवेरे में बैठ विचार सागर मंथन करना है, नींद को जीतना है, रात को जागकर कमाई करनी है, फालतू बातें नहीं करनी है। और सेवा का पॉइंट लिया, सबको बताना है कि आत्मा निर्लेप नहीं है, आत्मा पर ही लेप शेप चढ़ता है। आत्मा जो है, पाप आत्मा पुण्य आत्मा, आत्मा को ही कहा जाता है, शरीर को के ऊपर नहीं कोई कहता। और चेकिंग का पॉइंट लिया कि अपने से पूछना है कि कहाँ तक फूल बनी हूँ और ज्ञान की खुशबू चारों ओर कितना फैलाती हूँ। और योग का पॉइंट था अशरीरी बनने का अभ्यास किया, 5 स्वरूपों का अभ्यास किया। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। किसी और को पॉइंट शेयर करने हैं कर ले, नहीं तो फिर मुरली लेंगे। आज 13 फरवरी 1992 की मुरली है। ये वैलेंटाइन डे से 2 दिन पहले मुरली चली है, उस पे बाबा मुरली चला रहे हैं। और बाबा कह रहे हैं कि विदेश में तो बहुत धूमधाम से इस दिन को मनाया जाता है, आजकल तो भारत में भी सब मनाने लग गए हैं। तो बाबा ने प्यार स्नेह के ऊपर मुरली चलाई है कि सच्चा स्नेह जो है ना, स्नेह के सागर दिला राम बाप दादा जो है ना, उससे बच्चों का कितना स्नेह है। बाबा ये बता रहे हैं कि ये जो स्नेह है ना, रूहानी स्नेह मिलन, प्यार का मिलन, ये विचित्र मिलन है, क्योंकि रूह से है ना, सुप्रीम रूह से मिलन है। और दिल वाले बाबा का, सच्चे दिल वाले बच्चों के साथ मिलन है। और ये जो मिलन है ना, ये पूरे कल्प में अभी संगम पर ही एक बार बच्चे और बाप मनाते हैं, और किसी कल्प में ये मिलन नहीं मना सकते। और इस मिलन से कितनी आनंद की अनुभूति होती है, सर्व प्रकार की परेशानियों से बाबा ने कहा छूट जाते हो, कितनी श्रेष्ठ प्राप्तियां हैं जिससे हम संपन्न बनते हैं, पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाते हैं। आत्मा का परमात्मा से मिलन ही सच्चा मिलन और सच्चा सुख है ना। बाबा ने ये सब बताया, सर्व संबंधों का सुख इस मिलन से प्राप्त होता है, खजाने, सर्व खजाने हमें प्राप्त हो जाते हैं। और उसमें भी बाबा ने कहा कि कितने भाग्यशाली हो, कोटों में कोई और कोई में भी कोई, कौन? परमात्मा प्यारी आत्माएं हैं, परमात्मा द्वारा चुनी हुई विशेष आत्माएं हैं हम। बाबा ने इसमें लवलीन स्थिति के लिए भी बताया है कि वो जो दुनिया वाले हैं वो तो कहते हैं कि ज्योति ज्योत समा गया, परमात्मा में लीन हो गया। बाबा ने कहा लीन कोई नहीं होता, परमात्मा प्यार में लवलीन होना है। जितना परमात्मा प्यार में लवलीन होंगे, उतना ही हमारा जो है सुंदर बाबा से मिलन होता है। और सच्चा प्यार जिसको कहते हैं, जब परमात्मा प्यार में लीन हो जाते हैं, फिर दीन दुनिया हो, कहते हैं ना, कुछ खबर नहीं रहती। तो पूरी मुरली बाबा ने इसके ऊपर चलाई है। बाबा ने कहा कि जब दुनिया में भी जो साइंस के साधन होते हैं ना, वो इस दुनिया से दूर ले जाते हैं, लेकिन ये जो है ना परमात्मा प्यार, ये हमें दुनिया के जितने भी आकर्षण है उन सब से दूर कर देते हैं। किसी भी आकर्षण की हमें अनुभूति नहीं होती जब हम सचमुच बाबा के प्यार में लीन हो जाते हैं। सांस से लेते हैं मुरली। अनेक जन्म का प्यार संपन्न जीवन बनाने का आधार इस जन्म का परमात्मा प्यार है। हेडिंग में ही इतनी गहरी बात है कि इस एक जन्म में ही हम जितना बाबा से प्यार करेंगे, उतना ही सारा कल्प जो है हमारा संपन्न जीवन होगा, प्यार से भी संपन्न होगा, सब प्रकार से संपन्न होगा, क्योंकि सारी अनुभूतियां, सारे खजाने यहाँ परमात्मा प्यार से हम प्राप्त कर लेते हैं। बाबा ने कहा विदेश में 14 फरवरी के दिन को प्रेमियों का दिन मनाते हैं, इसीलिए आज ओम शांति भवन को सुंदर स्वर्ग की सेन सीढ़ियों से सजाया है। उसी बीच बाप दादा पधारे। आज
सर्व शक्तियों के सागर और सच्चे स्नेह के सागर दिलाराम बाप दादा अपने अति स्नेही समीप बच्चों से मिलने आए हैं। यह रूहानी स्नेह मिलन व प्यार का मेला विचित्र मिलन। यह मिलन दिल वाला बाप और सच्चे दिल वाले बच्चों का मिलन है। यह मिलन अनेक प्रकार के परेशानियों से दूर करने वाला है, रूहानी शान की स्थिति का अनुभव कराने वाला है। यह मिलन सहज पुराने जीवन को परिवर्तन करने वाला है। यह मिलन सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों के अनुभूतियों से संपन्न बनाने वाला है। ऐसे विचित्र प्यारे मिलन मेले में आप सभी पद्मा पदम भाग्यवान आत्माएं पहुंच गई हो। यह परमात्मा मेला सर्व प्राप्तियों का मेला, सर्व संबंधों के अनुभव का मेला है, सर्व खजानों से संपन्न बनने का मेला है। कितना प्यारा है। और इस अनुभूति को अनुभव करने वाले, पात्र बनने वाले आप, कोटों में कोई, कोई में भी कोई परमात्मा प्यारी आत्माएं हो जी बाबा। कोटों की कोट आत्माएं इस अनुभूति को ढूंढ रही हैं और आप मिलन बना रहे हो और सदा परमात्मा मिलन मेले में ही रहते हो, क्योंकि आपको बाप प्यारा है और बाप को आप प्यारे हैं। तो प्यारे कहाँ रहते हैं? सदा प्यार के मिलन मेले में रहते हैं। तो सदा मेले में रहते हो या अलग रहते हो? बाप और आप साथ रहते हो तो क्या हो गया? मिलन मेला हो गया ना। कोई पूछे आप कहाँ रहते हो तो फलक से कहेंगे कि हम सदा परमात्मा मिलन मेले में रहते हैं। इसी को ही प्यार कहा जाता है। ऐसा कार मुरली में भी तो बाबा ने यही कहा ना, वो शिव क्षमा हम उसके परवाने, उस पर पूरा बलिहार जाना है। सच्चा प्यार अर्थात एक दो से, तन से और मन से अलग नहीं है, ना अलग हो सकते हैं, ना ही कोई कर सकता है। चाहे सारी दुनिया की सर्व करोड़ों आत्माएं, प्रकृति, माया, परिस्थितियां अलग करने चाहें, इसकी ताकत नहीं जो इस परमात्मा मिलन से अलग कर सके। बिल्कुल बाबा, इसको कहा जाता है सच्चा प्यार। प्यार को मिटाने वाले मिट जाए, लेकिन प्यार नहीं मिट सकता। ऐसे पक्के सच्चे प्रेमी हो ना जी बाबा, बिल्कुल है। आज पक्के प्यार का दिन मना रहे हो ना। ऐसा प्यार अब और एक जन्म में ही मिलता है। इस समय का परमात्मा प्यार अनेक जन्म प्यार संपन्न जीवन की प्रलब्ध बना देता है। लेकिन प्राप्ति का समय अभी, बीज डालने का समय अभी। इस समय का कितना महत्व है। जो सच्चे दिल वाले के प्यारे हैं वो सदा लव में लीन रहने वाले लवलीन। तो जो लव में लीन आत्माएं हैं, ऐसे लवलीन आत्माओं के आगे किसी के भी समीप आने की, सामना करने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि आप लीन हो। किसी का आकर्षण आपको आकर्षित नहीं कर सकता। जैसे भी ज्ञान की शक्ति धरनी के आकर्षण से दूर ले जाती है, तो यह लवलीन स्थिति सर्वहद की आकर्षणों से बहुत दूर ले जाती है। अगर लीन नहीं है तो डगमग हो सकते हैं। लव है लेकिन लव में लीन नहीं है। अभी किसी से भी पूछेंगे आपका बाप से लव है तो सभी हाँ कहेंगे ना। लेकिन सदा लव में लीन रहते हैं तो क्या कहेंगे? इसमें हाँ नहीं का, सिर्फ लव है, इस तक नहीं रह जाना, लीन हो जाओ। इसी शेष स्थिति को, लीन हो जाने को ही लोगों ने बहुत श्रेष्ठ माना है। अगर आप किसी को भी कहते हो हम तो जीवन मुक्ति में आएंगे, तो वो समझते हैं कि ये तो चक्कर में आने वाले हैं और हम चक्र से
मुक्त होकर के लीन हो जाएंगे, क्योंकि लीन होना अर्थात बंधनों से मुक्त हो जाना। इसीलिए वे लीन अवस्था को बहुत ऊंचा मानते हैं। समा गए, लीन हो गए, लेकिन आप जानते हो कि वह जो लीन अवस्था कहते हैं, ड्रामा अनुसार प्राप्त किसको भी नहीं होती है। बाप समान बन सकते हैं, लेकिन बाप में समा नहीं जाते हैं। उन्होंने लीन अवस्था में कोई अनुभूति नहीं, कोई प्राप्ति नहीं, क्योंकि वो तब तत्व से योग लगाते हैं, परमात्मा से योग लगाते नहीं। तो तत्व से शक्ति थोड़ी मिलनी है, शक्ति तो परमात्मा से मिलनी है। और आप लीन भी हैं और अनुभूति और प्राप्तियां भी करते हैं। आप चैलेंज कर सकते हो कि जिस लीन अवस्था या समा जाने की स्थिति के लिए आप प्रयत्न कर रहे हो, लेकिन हम जीते जी समा जाना व लीन होना, उसकी अनुभूति अभी कर रहे हैं। जी बाबा बिल्कुल कर रहे हैं। जब लवलीन हो जाते हो, स्नेह में समा जाते हो, और कुछ याद रहता है? बाप में समान स्नेह में समाये हुए, सिवाय बाप के और कुछ है ही नहीं। तो दो से मिलकर एक हो जाते हैं। समान बनना अर्थात समा जाना, एक हो जाना। तो ऐसे अनुभव है ना? जी बाबा है। कर्म योग की स्थिति में ऐसे लीन का अनुभव कर सकते हो? क्या समझते हो? कर्म योगी स्थिति, अलग बैठ करके लीन हो सकते हो? मुश्किल है। कर्म भी करो और लीन भी रहो, हो सकता है। कर्म करने के लिए नीचे नहीं आना पड़ेगा, कर्म करते हुए भी लीन हो सकते हो। पूछ रहे हैं बाबा, कितने होशियार हो गए हो। कर्म योगी बनने वाले को कर्म में भी साथ होने के कारण एक्स्ट्रा मदद मिल सकती है, क्योंकि एक से दो हो गए तो काम बढ़ जाएगा ना। अगर एक काम कोई एक करे और दूसरा साथी बन जाए, तो वह काम सहज होगा या मुश्किल होगा? हाथ आपके हैं, आप तो अपने हाथ पांव नहीं चलाएंगे ना। हाथ आपके हैं, लेकिन मदद बाप की है, तो डबल फोर्स से काम अच्छा होगा ना। बिल्कुल बाबा। काम भल कितना भी मुश्किल हो, लेकिन बाप की मदद है ही। सदा उमंग उत्साह, हिम्मत, अथकपन की शक्ति देने वाली। जिस कार्य में उमंग उत्साह अथकपन होता है, वह काम सफल होगा ना। तो बाप हाथों से काम नहीं करते, लेकिन यह मदद देने का काम करते हैं। तो कर्म योगी जीवन अर्थात डबल फोर्स से कार्य करने की जीवन। आप और बाप, प्यार में कोई मुश्किल व थकावट फील नहीं होती। प्यार अर्थात सब कुछ भूल जाना। कैसे होगा, क्या होगा, ठीक होगा व नहीं होगा, यह सब भूल जाओ। हुआ ही पड़ा। यहाँ परमात्मा हिम्मत है, कोई आत्मा की हिम्मत नहीं है। तो जहाँ परमात्मा हिम्मत है, मदद है, वहां निमित्त बनी आत्मा में हिम्मत आ ही जाती है, क्योंकि साथ किसका है? परमात्मा का ना। और ऐसे साथ का अनुभव करने वाले, मदद के अनुभव करने वाले के सदा संकल्प क्या रहते हैं? नथिंग न्यू। विजय हुई पड़ी है, सफलता है ही है। यह है सच्चे प्रेमी की अनुभूति। जब हद के आशिक ये अनुभव करते हैं कि जहाँ है वहां तू ही तू है, वह तो सर्वशक्तिवान नहीं है, लेकिन बाप सर्वशक्तिवान है। साकार शरीरधारी नहीं है, लेकिन जब चाहे जहां चाहे सेकंड में पहुंच सकते हैं। ऐसे नहीं समझो कि कर्म योगी जीवन में लवलीन अवस्था नहीं हो सकती, होती है। साथ का अनुभव अर्थात लव का प्रैक्टिकल सबूत साथ है। तो सहज योगी सदा के योगी हो गए ना। लवर अर्थात सदा सहज योगी। इसीलिए डायरेक्शन भी दिया है ना कि यह तपस्या वर्ष तो प्राइज लेने के समीप आ रहा है, समाप्त नहीं हो रहा है। अच्छा,
ओम शांति। शुक्रिया बाबा। इतनी बाबा की प्यार भरी मुरली है, सब बाबा के प्यार में लतीफ होगी। हाँ जी, ओम शांति। पहला प्रश्न अशोक भाई, विजय भाई और कविता बहन के लिए। रूहानी स्नेह मिलन के लिए बाबा ने क्या कहा? ओम शांति। थैंक यू अनीता बेग, बाबा की बहुत सुंदर स्नेह भरी मुरली आपने बड़े स्नेह के साथ हम सबको समझाई भी है, सुनाई भी है। थैंक यू बाबा का, आपका भी धन्यवाद। बाबा ने जैसे हेडिंग में वैसे बहुत अच्छी चीज बता दी कि इस एक जन्म में परमात्म प्यार जब हमें मिलता है तो अनेकों जन्म से हमारा जीवन जो है संपन्न रहता है, प्यार से संपन्न रहता है। बाबा ने ये वैलेंटाइंस डे पे जो है बाबा के माँ वाक्य हुए हैं, तो उस वक्त बाबा ने जो है बाप और बच्चों का जो मिलन होता है इसको रूहानी स्नेह मिलन कहा है। इसको विचित्र मिलन भी कहते हैं, क्योंकि ये रूहों का मिलन होता है, शरीरों का मिलन नहीं। ऊपर से देखने में शरीरों का मिलन है, वास्तविकता है रूहानी बाप आत्माओं को ही देखता है। आत्म स्वरूप एक दूसरे के प्रति जो है आत्म स्वरूप की स्थिति होती है। और जो है बाबा ने बहुत सुंदर तरीके से जो है आज इसकी मिलन की जो है खूबियां बहुत सारी बताई हैं। ये जो मिलन है दिल वाला बाप और सच्चे दिल वाले बच्चों का मिलन है। ये मिलन सर अनेक प्रकार की परेशानियों से दूर करने वाला है, रूहानी शान की स्थिति का अनुभव कराने वाला है। ये मिलन सहज पुराने जीवन को परिवर्तन करने वाला है। ये मिलन सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों के अनुभूतों से संपन्न बनाने वाला है। ये परमात्म मिलन सब प्राप्तियों का मेला है, सर्व संबंधों के अनुभव का मेला है, सर्व खजानों से संपन्न बनने का मेला है। और इस मेले में हम जितने भी बाबा के बच्चे हैं, पद्मा पदम भाग्यशाली भाग्यवान जो है आत्माएं इस विचित्र प्यारे मिलन में सब पहुंच गई हैं। और सब जो है इस प्यार परमात्म प्यार का जो है अनुभव कर रही हैं, क्योंकि दुनिया वाले तो भी ढूंढ ही रहे हैं परमात्मा कहाँ है। अब उन आत्माओं में से कोटों में से कोई हम बाबा के बच्चे परमात्मा को ढूंढ उसके साथ प्यार से स्नेह मिलन बना रहे हैं, क्योंकि बाप सबको प्यारा है और बाप के हम प्यारे हैं। इस बार बाबा ने बहुत स्नेह मिलन की जो है ये विशेषताएं भी बताई और हमको जो है स्नेह मिलन को अनुभव भी करा है। थैंक यू। ओम शांति। विजय भाई नहीं है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ओम शांति। ओम शांति मैं बोल रहा था और म्यूट नहीं हो रहा। चलो ओम शांति। बहुत स्नेह सागर की लहरों को आपने के रूप में महावाक्यों के अलावा जो अशोक भाई ने बताया ना, उसके अलावा कुछ शेयर करूंगा कि जब बाबा से मिले ना तो उस समय मतलब वो सीन भी याद आ गया अनुभव का, जब प्रभु मिलन की मस्तियों में झूमता मन गा रहा, पाना था पा लिया अब और क्या बाकी रहा। ये जो ऐसा स्नेह है वो लवलीन बनाने वाला, कि मतलब चेंज करने का, परिवर्तन करने का भी बल देता है, सारा करता है। और जहाँ प्यासे आत्माओं को इतना भरपूर कर देता है कि लव मीन्स टू गिव, एक प्रोजेक्ट चल रहा है ना वारसी का, तो इसमें वो देने वाले बन जाते हैं, इतने भरपूर बन जाते हैं। बाकी तो ये एक ऐसा अविनाशी स्नेह है, दिल का स्नेह है, सच्चा स्नेह है, इसका किसी से भी कंपैरिजन नहीं है। बल्कि ऐसा मिलता है कि हम भी उसी तरीके से भरपूर होंगे और इसको लुटाते हैं। ओम शांति। थैंक यू।
बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से बताया दोनों भाइयों ने। अगला प्रश्न रितु बहन और प्रीति बहन के लिए। सदा प्यार के मिलन मेले में रहते हो? हाँ जी, ओम शांति। बहुत शुक्रिया अनीता बहन, बहुत अच्छे से मुरली समझाई। मुरली बहुत सुंदर है आज। तो बाबा कह रहे हैं कि सदा प्रमाद मिलन मेले में ही रहते हो, क्योंकि आपको बाप प्यारा है, क्योंकि बाबा हमें बहुत प्यारे हैं, और बाप को बच्चे प्यारे हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि सदा प्यार के मिलन मेले में रहते हैं। तो सदा मेले में रहते हो या अलग रहते हो? तो वो कह रहे हैं कि बाप और आप साथ रहते हो, तो फिर क्या हुआ, क्या होता है, फिर मिलन मेला हो गया। तो बाबा के साथ हैं तो मिलन मेला हो गया ना। तो फलक से कहेंगे कि हम सदा प्रमाद मिलन मेले में रहते हैं, और इसी को ही प्यार कहा जाता है। और वगैरह सच्चा प्यार था एक दूसरे तन व मन से अलग नहीं हो, वो है सच्चा प्यार। ना अलग हो सकते हैं, ना कोई कर सकता है। चाहे सारी दुनिया, बाबा कह रहे करोड़ों आत्माएं आ जाए, प्रकृति माया परिस्थितियां अलग करने के लिए ताकत किसकी ताकत नहीं है जो इस परमात्म मिलन से हमें अलग कर सके, क्योंकि ये मन और बुद्धि का खेल। इसको कहा जाता है सच्चा प्यार। प्यार को मिटाने वाले मिट जाए, लेकिन प्यार नहीं मिट सकता। तो बाबा कह रहे ऐसे पक्के सच्चे प्रेमी हो ना, तो आज पक्के प्यार का दिन मना रहे हो, जैसे वैलेंटाइन डे मनाते हैं जो, उसको बाबा कह रहे हैं। तो ऐसा प्यार अब और एक जन्म में मिलता है। ये बाबा का प्यार हमें संगम पर ही मिलता है, और इससे मैं कई परमात्मा प्यार अनेक जन्मों में जो है प्यार संपन्न जीवन की प्रारब्ध बना देता है। तो यही जो हम भी जो प्रसाद कर रहे हैं प्यार बाबा की पालना में, उससे हमारे प्रारब्ध बन जाती है। और लेकिन प्राप्ति का समय भी है, और बीज डालने का सभी भी समय भी अभी है, बाबा कह रहे हैं। तो इस समय का कितना महत्व है बाबा ने इसे बताया। शांति, शुक्रिया। प्रीति बहन। प्रीति बहन है तो फिर प्रीति बहन आप शेयर करेंगे? चलो तब तक अगला लेते हैं। लवलीन आत्मा के लिए बाबा ने क्या कहा? रजनी बहन, रमणी भाई और बलविंदर बहन। हाँ जी, ओम शांति। लवली आत्मा के लिए बाबा ने कहा लवलीन आत्मा, और लव में लीन होने वाली आत्मा। तो बाबा ने इसमें कहा कि वो तो प्यार का जो है, बाबा प्यार के बारे में कितना अच्छा चीज बताता है इसमें। और जो योग के लिए प्यार बहुत जरूरी है, तो जितना प्यार उतना योग। तो जो लवलीन मीन्स जैसे फेविकल होता है ना, फेविकल दो लकड़ी को जोड़ दिया तो उसको अलग नहीं कर सकते, टूट जाएगा लेकिन अलग नहीं होगा। ऐसे बाबा का प्यार में जब दिल हमारा, योग में जिस दिन हम डूब जाते हैं अच्छे से, रोज तो हम डूब के बाहर आ जाते हैं, लेकिन ऐसे अभ्यास करते करते हमको डूबने डूबे ही रहने का अभ्यास हो जाता, जिस दिन लगन लग जाता है तो उस दिन बाहर का आकर्षण खत्म हो जाता है। और वही बाबा ने एक कंडीशन बताया, वही कर सकता है जो सच्चा प्यार है, और सच्चा मतलब दिल वाला होगा। तो बाबा का, क्योंकि भगवान सच्चा है, गॉड इज ट्रूथ, तो दिल में थोड़ा सा भी, मेरे मन में कुछ इधर उधर का थोड़ा हल्का सा भी कुछ होगा तो वो प्यार में डूबने नहीं देगा। तो इसलिए बाबा ने इसमें कहा सच्चा दिल हो कंडीशन है। और दूसरा जो डूब गया है तो वो मर मिट जाएगा, लेकिन प्यार नहीं मिटेगा उसको, और कोई मिटाने आएगा उस प्यार को तो खुद ही मिट जाएगा। जैसे दुनिया में हम देखते हैं प्यार करने वाले चाहे मर जाते हैं लेकिन एक दूसरे के जान दे देते हैं, लेकिन वो प्यार नहीं छोड़ते हैं एक दूसरे को प्यार करना। तो ये तो प्यार का सागर के साथ, दिल आराम के साथ, और सबसे मतलब क्या से क्या बना देता है। तो ऐसे प्यार लवलीन रहने का आत्माओं का निशान यही होगा कि वो हमेशा सभी आकर्षणों से मुक्त रहेंगे। बाहर के आकर्षण कितना भी कुछ हो तो उनको बांध नहीं सकता, बंधन मुक्त जीवन होगा उनका। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू नीता बहन, थैंक यू रमनी भाई, बहुत सुंदर आपने व्याख्या की। बाबा ने बोला कि लवलीन अवस्था उसको बोला बाबा ने, जैसे बाबा से हमें प्यार हो गया और बाबा से हमें इतनी प्राप्तियां हुई, और हमने पहचान लिया ना बाबा को, यही सच्चा बाबा है। जैसे भाई साहब ने बताया कि
कि सच्चे बाबा से ही हमें सच्चा प्यार मिला है। तो बाबा ने कहा जो सच्चे दिल वाले होते हैं ना, वो सदा लव में लीन रहने वाले होते हैं। उसी को बाबा ने लवलीन अवस्था का, एक होता है कि खाली लव करना, और दूसरा होता है उनके लव में लीन, यानी कि जैसे कहते हैं ना कि लौकिक में भी जैसे दो प्रेमी आपस में प्रेम करते हैं, इनका सच्चा प्रेम होता है, वो मर मिट जाते हैं पर अलग नहीं होते, क्योंकि दो जिस्म और एक आत्मा बोलते हैं ना उनको। तो बाबा ने कहा ऐसी लवलीन आत्माओं के आगे किसी के भी समीप आने की, सामने आने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि वो इतने प्यार में खोए हुए हैं, इतने लवलीन है। तो कोई भी आकर्षण जो है ना उनको दुनिया का अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता। और हमारा आत्माओं का भी बाबा से ऐसा ही प्यार है कि हम बाबा के लव में लीन रहते हैं। तो बाबा ने कहा लवलीन जो स्थिति है ना, वो सर्व हद के आकर्षणों से हमें बहुत दूर ले जाती है, क्योंकि हमने सच्चे प्यार को अनुभव कर लिया, पा लिया। जब एक अनुभवी मूर्त बन जाती है ना आत्मा, तो फिर उसके आगे दुनिया के कोई भी आकर्षण है ना, वो फीके लगते हैं। तो बाबा ने कहा लव में, बाबा ने बच्चों से पूछा कि सब लव में लीन हो, तो बाबा से लव तो सभी का है, सबने हाँ किया, पर लीन कितना रहते हैं। बाबा ने कहा सर लव तक नहीं रहना, लव में लीन हो जाना है। ऐसी श्रेष्ठ स्थिति को ही बाबा दुनिया वालों ने, जैसे उसको बहुत श्रेष्ठ स्थिति मानना, जैसे कहते हैं कि लव में लीन है, उसके कुछ भी कहो, वो इतना खोया हुआ है कि उसको दुनिया की कोई चीज नहीं भाती, क्योंकि सच्चे बाबा से सच्चा प्यार अनुभव कर लिया। ओम शांति। सूरज बहन ने बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से बताया दोनों ने। अगला प्रश्न है सुमन बहन, मीतू बहन और रूबी बहन के लिए। कर्म योग की स्थिति में लीन रहने का अनुभव कर सकते हैं हो? ओम शांति। थैंक यू अनीता बहन, बहुत सुंदर मुरली श्रेष्ठ की आपने। कर्म योग की स्थिति में से लीन रहने का अनुभव कर सकते हो, बाबा पूछ रहे हैं। और बहुत अच्छे से बाबा ने ये पॉइंट क्लियर भी किया है, समझाया है कि कर्म योगी स्थिति क्या है। जैसे कि है ना, एक तो कि कर्म किया और शरीर में फिर आ गए और लीन हो गए, मगर बाबा ने इसमें समझाया कि इतने होशियार हो गए हो कि कर्म करते हुए भी लीन। वो क्या स्टेज है कि जैसे कर्म योगी कैसे हैं कि कर्म में भी जो कर्म करते वक्त बाबा को अपने साथ साथ रख के कर्म करना। और क्योंकि दो हो गए, बाबा की एक्स्ट्रा मदद बाबा देता ही है। वो कहते हैं ना, एक हमारी है तो हजार भुजाओं वाला परमात्मा हमारे साथ है। तो एक्स्ट्रा मदद जब मिलती है तो दो हो जाते हैं जब, तो काम बंट जाएगा। और फिर कोई एक काम करता है और दूसरा साथी वो भी परमात्मा, तो कितना सहज हो जाएगा काम करना। और मदद, जब बाबा की मदद मिलेगी तो डबल फोर्स से भी काम बहुत अच्छा होगा। ये बाबा ने समझाया कि कितना भी मुश्किल काम हो, लेकिन जब परमात्मा की मदद मिलेगी तो उससे फायदा क्या रहेगा। एक तो हिम्मत रहेगी, कभी थकेंगे ही नहीं, और डबल फोर्स से काम होगा जैसे बाबा ने बताया, और उमंग उत्साह बना रहेगा। अथक सेवाधारी जैसे होते हैं ना, उस तरह से। और हमेशा काम जो है वो सफल ही होगा। तो बाबा चाहे हाथों से काम नहीं करते, मगर बाबा हमारे सच्चे सच्चे मददगार बन के जब हमारे साथ रहते हैं, वो ही सच्चा सच्चा कर्म योगी जीवन बाबा ने बताया कि डबल फोर्स से कार्य करेंगे। तो वही समझाया कि आ, हाँ जी, भर देंगे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, सबका शुक्रिया। थैंक यू अनीता बहन, बहुत सुंदर। कर्म करते हुए बाबा से मन का कनेक्शन, बुद्धि का कनेक्शन हर समय जुड़ा हुआ है, तो कर्म योगी स्थिति है। तो जैसे कि कंबाइंड स्थिति हो गई, अलग है ही नहीं। कर्म इंद्रियों से कर्म कर रहे हैं, हथ काट दे दिल यार दे, तो हाथों से कर्म कर रहे हैं, क्योंकि मन बुद्धि प्यार में लवलीन अवस्था में है। तो बाबा की मदद से सब काम असंभव भी संभव हो जाते हैं, भारी काम भी हल्के लगने लग जाते हैं, क्योंकि सहयोग मिल गया ना। क्योंकि अकेले काम करना पड़े तो टफ लगता है, और मन भी नहीं लगता। और जब सहयोग मिल जाए परमात्मा का, तो फिर काम भी इजी हो जाता है और मन भी लग जाता है काम करने में। तो इसी तरह बाबा ने कहा कर्म भी करो और लवलीन अवस्था में भी रहो। तो ये हो सकता है, बहुत इजीली हो सकता है, क्योंकि प्यार में तो इजी हो जाता है सब, प्यार नहीं है तो फिर टफ लगता है।
तो कर्म करने के लिए नीचे नहीं आना पड़ेगा फिर, है ना। मन की स्थिति ऊंची रहेगी, ऊंचे से ऊंचे बाबा के पास रहेगी, तो नीचे आना ही नहीं पड़ेगा। जैसे घर के अंदर ऑफिस खोल लो तो थकान कम होती है ना, ऐसा लगता है कि घर में ही तो है, कहीं आना जाना का चक्कर भी नहीं है, तो इजी हो जाता है, थकान भी कम होती है, मेंटल थकावट भी कम होती है, फिजिकल तो कम होती ही है। तो कर्म करते हुए भी लीन रहना है। इतने होशियार हो गए हो तो कर्म योगी बनने वाले को कर्म में भी साथ होने के कारण बाबा की एक्स्ट्रा हेल्प मिल जाती है, क्योंकि एक से भले दो हो जाते हैं तो काम बट जाता है ना। तो इसीलिए बाबा ने कहा कोई एक काम करे और दूसरा उसका साथी सहयोगी बन जाए, तो काम कितना इजीली हो जाएगा। ओम शांति। सुंदर, बहुत अच्छा ओम समझाया। शांति। हाँ जी, ओम थैंक यू शांति। अनीता बहन, बहुत अच्छी मुरली है। बाबा इसमें यही कह रहे थे कि कर्म करते हुए बाबा के साथ हम कंबाइन जब कर्म करते हैं तो वो है कर्म योगी जीवन। हमने कर्म नहीं छोड़ने, है ना। ये कहते हैं ना कि कर्म छोड़कर अलग बैठ गए और उसमें मैं लीन हूँ, तो ये कर्म योगी जीवन नहीं है। मेरी मन बुद्धि सदा बाबा के साथ जुड़ी रहे, कोई भी काम करूं मेरी मन बुद्धि बाबा के साथ जुड़ी रहे। तो वास्तव में यही तो कर्मातीत स्थिति है कि कर्म करते हुए बाबा के साथ कंबाइन रहे। तो ये दो हाथ हमें दिखते तो है स्थूल में कि वो काम कर रहे हैं, लेकिन जब ये विश्वास होता है ना कि हजार भुजाओं वाला बाप मेरे साथ है, तो सब काम करते हुए भी हम कितने हल्के हो जाते हैं। मुश्किल से मुश्किल काम भी ऐसे लगता है जैसे मिनटों में, कितना सहज हम सोच रहे थे अरे ये तो कितना मुश्किल काम है, लेकिन जब बाबा के साथ कंबाइंड होके काम करते हैं, उसकी याद में काम करते हैं, तो वो क्या होता है जैसे डबल फोर्स का वो काम कर होता है। तो ऐसे लगता है, अनुभव होता है कि काम कितना सहज हो गया। तो जब हम बाबा को अपना कंपेनियन बना लेते हैं ना, तो भारी से भारी काम में भी हमें सफलता सहज ही अनुभव होती है। तो बाबा यही कह रहे थे, कर्म योगी जीवन अर्थात डबल फोर्स से कार्य करने वाला जीवन। मतलब जब हम भूल जाते हैं ना कि मैं अकेला हूँ, तो फिर तो कहते हैं ना कि फिर मुश्किल लगती है, लेकिन जब बाबा के साथ कंबाइन है तो यह महसूस हो कि मेरा काम तो हुआ ही पड़ा है। शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया, सारे परिवार का शुक्रिया। बहुत सुंदर, तीनों ने बहुत ही सुंदर बताया। अगला प्रश्न रानी बहन और सुरेश बहन के लिए। बाप और आप प्यार में कोई मुश्किल फील नहीं होती? ओम शांति जी। बहुत सुंदर मुरली, और अनीता दी बहुत अच्छे से समझाते समझाते हुए और बड़ी मीठी वाणी से मुरली सुनाते हैं। शुक्रिया मेरे बाप दादा का। इस मुरली में इतना प्यार बरस रहा है ना, संडे से अब तक। बहुत प्यार, बहुत प्यार। संडे की मुरली भी इतनी प्यार से भरी हुई थी, और आज भी मुरली बहुत प्यार से भरी हुई है। सभी भाई बहनों का मंथन भी बहुत प्यार भरा। आप और बाप, ये लाइनिंग कितनी एकदम भरपूर कर देती है, प्यार से लबालब भर देती है, बाप के साथ प्यार में लवलीन होना सिखा देती है। आप और बाप, सच बात है। हम ब्राह्मणों का जीवन ही अब मैं और मेरा बाबा, बस यही है। इस प्यार में कोई मुश्किल या थकावट, बाबा वो तो आपने हाथ पकड़ा और जब आपके ऊपर निश्चय हुआ, सबसे पहले तो आपका ज्ञान बाद में प्राप्त हुआ, पहले तो आपके प्यार में ही दीवाने पागल होकर आपसे प्यार कर बैठे, आपको अपना दिल दे बैठे, आपको अपने दिल में बसा बैठे, तो कोई मुश्किल, कोई थकावट फील ही नहीं होती। कैसे होगा, क्या होगा, ठीक होगा या नहीं होगा, ये सब तो हम भूले ही पड़े हैं। अब ये सब हम नहीं याद करते कि क्या होगा कैसा होगा, क्योंकि हमें अच्छे से जानते हैं जहाँ परमात्मा हिम्मत है, कोई आम आत्मा की हिम्मत नहीं है ये। परमात्मा ने हमें अपना साथी बनाया है, हमने परमात्मा को अपना साथी बनाया है।
तो हमें मदद, कहते हैं ना, बाप ने ये, बाप का ही स्लोगन है, बाप का ही वायदा है कि तुम एक कदम चलो मैं 1000 कदम बढ़ाऊंगा, और तुम्हारी मदद को बस तुम पुकारो कि मेरे बाबा मेरे साथी आ जाओ, तो मैं फौरन भागता हुआ आऊंगा और 1000 भुजाओं से तुम्हारी मदद करूंगा। तो हिम्मत क्यों नहीं आएगी, निमित्त में भी हिम्मत आएगी। और हम जितने भी ब्राह्मण परिवार हैं, बच्चे हैं, सब में हिम्मत आएगी। और ऐसे साथ का अनुभव करने के लिए हम आत्माओं ने अपने प्यार को उस मुकाम तक पहुंचाया है कि जहाँ परमात्म प्यार का अनुभव होता ही होता है, परमात्म की मदद हमें मिलती ही मिलती है। और हम अंदर से, हमारा हर संकल्प यही कहता है, हर बात हर सोच यही कहती है, नथिंग न्यू, विजय तो हमारी हुई पड़ी है, सफलता तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, सफलता तो मेरे बाप ने, मेरे साथी ने, मेरे प्यार ने, मेरे परमात्मा ने मेरे माथे पर विजय का तिलक दिया हुआ है। और यही हमारे सच्चे प्यार की, हम प्रेमियों की अनुभूति भी है। हम हद के आशिक नहीं हैं, हम बेहद के आशिक हैं। वो सर्वशक्तिवान नहीं है, लेकिन बाप, हमारा परमात्मा सर्वशक्तिवान है। वो साकार शरीरधारी नहीं है, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। जब चाहे जहां चाहे सेकंड में पहुंच सकते हैं। हम भी अपने बाप के साथ जहां चाहे वहां पहुंच सकते हैं। हमारे बाप भी हमारे हमारे लिए दौड़े चले आते हैं। रोज सुबह सुबह आके हमें इतनी समझानियां, इतनी पढ़ाई पढ़ाते हैं, हमें रास्ते दिखाते हैं, बच्चों ऐसे भागो ऐसे भागो, बहुत कम टाइम रह गया है। इस कर्म योगी जीवन में लवलीन अवस्था क्यों नहीं हो सकती, हमारी होती है, बहुत जबरदस्त हो गई है। और यही सहज योगी प्रैक्टिकल सबूत है हमारे साथ। हमारे पास बहुत अनुभव है ब्राह्मण बच्चों के पास। लवर अर्थात सदा सहज योगी, इसलिए डायरेक्शन भी दिया है ना कि यह तपस्या वर्ष है, तो प्राइज लेने के भी समीप आ रहा है, समाप्त नहीं हो रहा है। तो इसलिए हमें परमात्मा प्यार में लीन रहना है, समाये रहना है, बाबा को अपने अंदर और हम बाबा के अंदर। बस मैं और मेरा बाबा और कोई नहीं, यही परमात्मा प्यार की निशानी है। ओम शांति जी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे परिवार का। ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली है आज की। और यह ना बाप साथ में है तो कोई मुश्किल नहीं है, कोई थकावट नहीं है। हम हैं और बाप है, तीसरा ना कोई। बाबा हमेशा, एक पिछली मुरली में भी बताया था ना बाबा ने, मैं और तू, तीसरा ना कोई। तो फिर बाबा कहते हैं प्यार में सब कुछ भूल जाता है। जिसके साथ प्यार होता है ना, उसकी कोई गलती कोई भूल याद नहीं रहती। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि जहां पे तुम्हें हिम्मत मिलती है परमात्मा की, कोई भी आत्मा की हिम्मत नहीं है कि जो, जहां परमात्म हिम्मत है, मदद है, वहां निमित्त बनी आत्मा से अपने आप हिम्मत आ जाती है। फिर आगे बाबा ने बताया है कि ये जो चल रहा है ना, जो वो हम संकल्प करते हैं, ये नथिंग न्यू है। मदद तो हमें मिलती है बाप की, लेकिन कल पहले भी मिली थी, आज भी मिली और विजय भी हुई पड़ी है, सफलता ही है। फिर बाबा ने कहा कि जब हद के आशिक ये अनुभव करते हैं कि जहां है वहां तू ही तू है, दूसरा तीसरा ना कोई है, सिर्फ तू और मैं। तो फिर बाबा कहते हैं ये सर्वशक्तिवान नहीं है, लेकिन बाप जो है ना, वो सर्वशक्तिवान है। साकार शरीरधारी तो कोई है ही नहीं, बाबा तो, बाबा का तो शरीर ही नहीं है। फिर तभी कहते हैं बाबा की तब चाहो जहां चाहो सेकंड में तुम पहुंच सकते हो, बाबा का साथ है ना। तो कर्म योगी जीवन में लवलीन अवस्था भी नहीं होती। जो कर्म करते हुए जीवन में लवलीन अवस्था नहीं होती है, साथ का अनुभव होता है। लव का प्रैक्टिकल सबूत यही है, सबूत साथ होता है बाप का, अवस्था नहीं होती। तो फिर बाबा ने कहा सदा के योगी हो ना, जो सहज योगी होते हैं वो तो सदा के योगी हैं। इसलिए हमारा लवर कौन है, सदा एक बाप, दूसरा ना कोई। इसलिए जो डायरेक्शन दिए जाते हैं, और ये वो तपस्या वर्ष है, प्राइज लेने का वर्ष है। और ये समय अब समीप आ रहा है, अब बहुत जल्दी बाबा के ये समय समीप आ रहा है और समाप्ति भी हो रही है। तो इसलिए बाबा कहते हैं जितना हो सके तपस्या में अपना जीवन बिताओ और सहज योगी होकर
बाबा के डायरेक्शन पर चलो। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे परिवार। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से बताया दोनों बहनों ने। अगला प्रश्न रेणु बहन और सीमा बहन के लिए, मुरली से सोमान। हाँ जी, ओम शांति जी। आज की मुरली से सोमान है। मैं आत्मा परमात्म प्यार में पलने वाली आत्मा हूँ। मैं आत्मा सदा रूहानी स्नेह मिलन मनाने वाली आत्मा हूँ। मैं आत्मा सर्व खजानों से संपन्न व प्राप्ति स्वरूप आत्मा हूँ। मैं आत्मा कोटों में कोई और कोई में भी कोई परमात्म प्यारी आत्मा हूँ। मैं आत्मा सदा परमात्म मिलन मेले में रहने वाली आत्मा हूँ। मैं सदा बाप के लव में लवलीन रहने वाली आत्मा हूँ और मैं कर्म योगी आत्मा हूँ, कंबाइंड स्वरूप हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं सदा उमंग उत्साह में रहने वाली हिम्मतवान आत्मा हूँ। मैं आत्मा हर पल बाप के साथ व मदद का अनुभव करने वाली सहज योगी आत्मा हूँ। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू अनीता बहन। आज की मुरली से स्वमान लिए मैंने। मैं सर्व खजानों की प्राप्तियों से संपन्न आत्मा हूँ। मैं पद्मा पद्म भाग्यवान आत्मा हूँ। मैं खोटों में कोई और कोई में भी कोई परमात्म प्यारी आत्मा हूँ। मैं सदा परमात्म मिलन मनाने वाली आत्मा हूँ। मैं सदा बाबा के लव में लीन रहने वाली आत्मा हूँ। मैं मुक्ति और जीवन मुक्ति में आने वाली आत्मा हूँ। मैं सर्व बंधनों से मुक्त आत्मा हूँ। मैं बाप समान बनने वाली आत्मा हूँ। मैं कर्म योगी आत्मा हूँ। मैं सदा विजयी, सदा सफलता मूर्त आत्मा हूँ। मैं सदा सहज योगी आत्मा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे सोमान निकाले दोनों बहनों ने। शुक्रिया सबका, बहुत ही सुंदर सबका मनन चिंतन था। अशोक भाई गीत चलाएंगे। थैंक यू अनीता बहन। सभी भाई बहनों का शुक्रिया। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, एक चमकती ज्योति हूँ। मैं इस शरीर की मालिक हूँ, मैं शरीर से अलग हूँ। मैं आत्मा हूँ, मस्तक के बीच में विराजमान हूँ। यहीं से मैं इस पूरे शरीर को चलाती हूँ। मैं आत्मा हूँ, सोचती हूँ, समझती हूँ, निर्णय लेती हूँ। मैं आँखों से देखती हूँ, कानों से सुनती हूँ, मुख से बोलती हूँ। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। समय बदलता है, शरीर बदलता है, यहाँ धरती पर सब कुछ विनाशी है। मैं सदा रहती हूँ, मैं अनादि हूँ, अविनाशी हूँ। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ। मैं आत्मा हूँ, निर्भय हूँ, मुझे किसी का भय नहीं। मैं आत्मा हूँ, शक्तिशाली हूँ, कल्प कल्प की विजयी हूँ। मैं आत्मा हूँ, भगवान शिव की संतान
वर्षे की अधिकारी हूँ। मैं आत्मा हूँ, शांति मेरा स्वरूप है। मैं आत्मा हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। मैं आत्मा हूँ, संतुष्ट हूँ, हर पल प्रसन्न रहती हूँ। मैं आत्मा हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ। मैं आत्मा हूँ, पवित्र हूँ, मेरे मूल संस्कार दिव्य है, श्रेष्ठ है। मैं आत्मा हूँ, प्रकाश का एक ज्योति बिंदु हूँ। मैं अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ। मैं निर्भय हूँ, शक्तिशाली हूँ, संतुष्ट हूँ। मैं भगवान शिव की संतान हूँ। यही मेरी सच्ची और अनमोल पहचान है।